कि ऐसे घर भी मैंने देखे हैं, पत्नी अलग रहती है, पति अलग रहता है। भैया निवेदन यही कि अगर तुम 7 फेरों के बंधन में बंध गए हो तो फिर कौन सी सीम आपके आड़े आ गई ताकि तुम्हें अलग अलग रूम देखना पड़ गया है? जिसकी शादी नहीं होती वो तो ये रोते फिर रहे बेचारे। आज सुबह एक डोकरी आई मारकन, हमारे बेटे को ब्याह को नहीं हो, दीदी का ही करा। अब दीदी की का रिश्ता करा महाराज, लेकिन मैं तो कोई माता ठाकुर जी करावा आजा जी नारियल लेने। और ठाकुर जी करवावे। देखो मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, ये ठाकुर जी का काम है। लोग तो रो रहे हैं कि शादी हो जाए, और जिनकी हो गई वो बड़े धर्म संकट में फंसे हुए। मैं हकीकत बता रही हूं, कुछ ऐसे आपको यहां मिल जाएंगे जो घर में रह रहे आपस में बोलते नहीं है, मुझे सब पता है। कुछ ऐसे भी बैठे होंगे यहां जो साल बीत गई है, सालों बीत गई है, एक घर में रहते, कमरे अलग अलग हैं, बोलते नहीं है। कारण पूछा जाता, कारण कुछ नहीं है। नहीं, एक बात बताइए, जब तुम ही ऐसा कर रहे हो तुम्हारी औलाद पे क्या असर पड़ेगा? है? क्या संस्कार दे रहे हो तुम अपनी औलाद को? जब तुम्हारा आपस में तालमेल नहीं है, तुम एक गृहस्थी को अच्छे से नहीं चला सकते, पत्नी अलग चलती है, पति अलग चल रहा है, तुम क्या संस्कार दोगे? ऐसा मत कीजिए। एक जगह रहना सीखिए, तालमेल से रहिए, प्रेम से रहिए। प्रेम बहुत बड़ी चीज है, और ये कथा प्रेम ही करना सिखाती है, नफरत करना तो ये संसार सिखाता है। एक दूसरे से ईर्ष्या करना तो हम यहीं से सीखते हैं। प्रेम से रहिए, प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। और हां, क्या पता कुछ गलती पत्नी की भी रही हो, अगर योग्यवान पत्नी हो तो वो कहते हैं ना कि अयोग्य पति को भी योग्य बना देती है, इतना सामर्थ्य होता है पत्नी में। एक छोटी सी कथा याद आ गई। एक हरपाल नाम का व्यक्ति, और वो हरपाल ऐसा कि भैया मैं ऐसी कन्या से शादी करूं जो कि भगवान की भक्ति करती हो। अब महाराज ऐसी कहां से मिले? आजकल तो कोई करता ही नहीं है भक्ति। आजकल तो उनमें जाते हैं, वो मेरे नाम याद नहीं आ रहा, वो बर्थडे बर्थडे मनाने जाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं उसको, नाम याद नहीं है। हाँ, क्लब बोलते हैं उसको, उसमें जाते हैं। अब क्लबों में जाने वालों के पास संस्कार कहां से मिलेंगे? कहां से वो पूजा पाठ करेंगे बेचारे? और आजकल वाले तो सेल्फी में डूबे हैं, उनके पास समय नहीं है। क्लबों वाले तो ये चाहते हमें भी क्लबों में जाने वाले ही मिले, और भजन भाव करने वाले ये चाहते हैं कि हमें भी भजन भाव करने वाले मिले। हरपाल जी यही चाहते थे कि शादी हो तो पूजा करने वाली, भक्ति करने वाली कन्या से हो। एक दिन उनका एक मित्र आया और कहा, सुनो आज तुम्हारा रिश्ता मानो हो गया। कैसे?
लड़की मिल गई। और लड़की कैसी मिली है? तो महाराज थे पल्ली कठगेड़ा। सबको ध्यान थारेगा नहीं। आज सुबह बना लेता जल्दी उठने व्यवस्था। अब जो कन्या मिली उसकी क्या शर्त कि मैं उससे शादी करूं जो रोज 1000 संतों को भोजन करवा दे। कितने? ए माताओं कितने? 1000। 1000 संतों को भोजन करवा दे। अब महाराज हरपाल जी ने हाँ भर ली, खुश हो गई। बोला अच्छी बात है, इससे अच्छी बात और क्या चाहिए। दादा परदादा खूब धन छोड़कर गए थे। बोला ठीक है, मंजूर है। शादी हो गई। अब हरपाल जी तो रोज 1000 संत बुलाए, हजारों के साथ और भी आ जाए महाराज, सबको करवाएं भोजन। भोजन करवाते करवाते काफी वर्ष बीत गए और अब धन जो था वो खत्म होने लग गया। क्यों? क्योंकि दादा परदादाओं का धन था, खरीदा उन्होंने था नहीं, कमाते थे नहीं। लेकिन संतों का भोजन नहीं रुकना चाहिए। अब महाराज लोगों से उधार लेने लग गए कि भाई तुम दे दो, मैं व्यवस्था करवा दूंगा। 1 साल बीत गई, भोजन चल रहा है, लेकिन उधार लाए और भोजन करवाए संतों को। अब लोगों ने उधार देना बंद कर दिया। क्यों? बोले ये हरपाल तो ले जाता, वापस देने का नाम ही नहीं। वापस दे कहां से? कमाती नहीं है। लोगों ने देना बंद कर दिया। बोले भैया हम नहीं देंगे, तू वापस तो देता ही नहीं। हरपाल जी ने क्या किया? चोरियां करनी शुरू कर दी। चोरियां ऐसा नहीं कि भाई चोरी करे तो अपने काम में ले, नहीं, चोरी कर रहे हैं। क्या चोरी कर रहे हैं? खाद्य पदार्थ। रसोई घर में जाते और खाने का सामान चुरा कर ले आते। कोई धन नहीं चुराते। ये माताओं सामने देखो। अब महाराज खाने का सामान चुरा लेते और ले आते, संतों को भोजन करवाते। अब सब ध्यान रखने लग गए कि ऐसा कौन चोर है जो मतलब खाने का सामान चुराता है। लोग अपने रसोई घर का ध्यान रखने लग गए। उस टाइम इतना ताला नहीं लगाते थे कोई। अब हरपाल जी ने क्या किया? रास्ते पे बैठने लग गए और जो गांव में जो धनहाटे थे और जो दान पुण्य नहीं करते थे, सिर्फ कमाते ही कमाते थे। कुछ लोगों की आदत होती, कमाते ही कमाते हैं, ये कर लूं वो ही कर लूं, बेटे के लिए कर दिया, पोते के लिए कर दिया, पड़पोते के लिए कर दिया, पर दान नहीं करे भैया। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाए। बहुत है ऐसे, पैसे बहुत है पर ये नहीं है। क्या नहीं है? मन नहीं है। और दान वही कर पाता जिसका मन होता है। हर किसी के बस की बात नहीं है दान करना। और जिसका मन है बेचारों के, उनके पास कभी कभी होता नहीं। ऐसे भी देखे मैंने। तो ऐसे जो लोग होते हैं मतलब कमाते संचय करते जाते, उनको वो लूट लिया करते। रास्ते में उनको लूट लिया करते, उनका धन, और धन ले जाकर संतों को भोजन करवाते। देखिए भक्ति, देखिए भगत की। भगवान भी उधर देख रहे हैं कि इसके पास धन की कमी आ गई है, निज काम में नहीं ले रहा है, सिर्फ संतों को भोजन करवा रहा है। उसकी भक्ति पे, उसके संतों के भोजन पे भगवान रीझ जाते।
अब भगवान क्या करते हैं, आज सुंदर सा स्वरूप बनाते हैं, मोटा थोड़ा आगे पेट, सेठ का रूप बनाते हैं, धोती बांधते हैं, सर पे पगड़ी बांधे महाराज। अब लक्ष्मी जी पूछे कटे जाओ, बोलो मारो भगत बुलावे। बोले आज तो घना ही चोखा लाग रहे हो, मैं भी चालू। बोले नहीं मैं भी चालू। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है चल लो, तुम भी चल लो। भगवान ने इतना सुंदर स्वरूप बनाया, सभी अंगुलियों में मोटी मोटी अंगूठियां और गले में इतने सुंदर सुंदर हार, गले हाथों में पोंची, इतना श्रृंगार किया भगवान ने। और मां लक्ष्मी भी खूब एकदम सज धज कर पूरा गहना पहनकर तैयार। अब हरपाल जी जंगल से पहले जो रास्ता है गांव से निकलता हुआ, उस रास्ते पर बैठे हैं कि अब कल के भोजन की तैयारी करनी है, कल संत आएंगे और भूखे जाने नहीं चाहिए। बैठे वहां पर इंतजार कर रहे हैं और अब महाराज झन 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 आवाज आ रही है। हरपाल जी के कान खड़े हो जाते हैं, ये झनझनाहट कहां से हो रही है? दूर से महाराज अंगूठियां चमक रही है, गले के हार चमक रहे हैं। हरपाल जी सोचते हैं आज तो व्यवस्था बड़ी अच्छी हो गई, आज तो संतों का भोजन बड़ा अच्छा होगा। और भगवान आए, भगवान जैसे ही आए हरपाल जी ने कहा राधे कृष्णा। भगवान को देखकर भगवान ने कहा क्या राधे कृष्णा? कोई राधे कृष्णा नहीं है। और सुनो, मैंने सुना यहाँ पे तुम्हारे हरपाल नाम का एक बहुत बड़ा चोर है, डाकू है। हरपाल जी कहते हैं हाँ महाराज सुना तो मैंने भी, बहुत बड़ा नाम है उसका। भगवान ने कहा अच्छा सुनो, तुम हमें ये जो रास्ता ये पार करवा सकते हो? बोले हाँ अच्छे से, क्योंकि पूरा एकदम क्या बोलते हैं वो, लाठी हाथ में पूरी मजबूत, आगे से बंदा लगायोड़ी। तो कहा हाँ मैं करवा दूं जंगल पार, लेकिन सुनो मेरे घर संत बैठे हैं, मेरे को उनके भोजन की व्यवस्था करनी है, और अगर तुम कुछ सहायता कर दो तो मैं आपको ये जंगल पार करवा दूंगा। भगवान ने क्या किया, एक अंगूठी निकाल कर दे दी। भगवान से कहा हरपाल ने कि सुनो तुम यही बैठे रहना, मैं अभी यूं गया यूं आया। अंगूठी ले जाकर अपने जो थे उनको दे दिया। बोले आज की भोजन की व्यवस्था करो और मैं आ रहा हूं, मैं तो कम से कम काफी वर्षों का इंतजाम करने जा रहा हूं। पत्नी पूछे तो बता देना संतों के भोजन की व्यवस्था करने गए। बोला ठीक है। अब हरपाल जी आए और कहा सुनो आ जाओ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना, और जैसे जैसे मैं चल रहा हूं उधर उधर से ही आना है। बोला ठीक है। भगवान चल रहे हैं, पीछे पीछे मां लक्ष्मी चल रही है। घोर जैसे घना जंगल आया, हरपाल ने लाठी जोर से पकड़ी और तोलियो आगे बिछा दियो महाराज। बोले सुनो हरपाल मेरे नाम है, और सुनो वो चोर मैं ही हूं, निकालो ये सब, ये मोटे मोटे जो गले में पहन रखे निकालो। भगवान ऐसे कांप रहे हैं। मां लक्ष्मी मन ही मन सोच रही देखो जिनके आगे पूरी दुनिया कांपती है ये इस हरपाल के आगे कांप रहे हैं। मां लक्ष्मी के कोणी मार रहे हैं भगवान, अरे तुम भी कांपो, भगत है, भगत जैसे चलाई वैसे चलना पड़ेगा। अब भगवान ऐसे डर रहे हैं। हरपाल कह रहा है ये गले का निकालो, भगवान ऐसे निकाल रहे हैं। ये अंगुलियों में मोटी मोटी है ना, ये सब निकालो, एक भी नहीं छोड़नी है। मैंने तुमसे राधे कृष्णा करी, तुमने राधे कृष्णा नहीं करी, निकालो सब।
भगवान सारी अंगूठियां निकाल रहे हैं, सारे जेवरात निकाल दिए, कानों की कुंडल सब निकाल दिए, एक अंगूठी बच गई महाराज, वो निकल नहीं रही। भगवान कोशिश कर रहे हैं, हरपाल ने कहा निकालो निकालो, बोल नहीं महाराज ये बचपन की अंगूठी निकल नहीं रही है, कोशिश कर रहे हैं। हरपाल जी ने कहा एक ही नहीं रखनी है, और ये अंगूठी तो बिल्कुल ही नहीं रखनी है, और नहीं निकल रही तो सुनो। चाकू निकाला जेब से, बोला सुनो तुम्हारी अंगुली काट देते। बोला क्या काम है इस अंगुली का? अब जैसे हरपाल अंगुली काटने की कोशिश करी, जैसे चाकू लगाने वाला था, भगवान साक्षात अपने विराट रूप में आ जाते, और जैसे भगवान को देखता हरपाल चरणों में गिर जाता है। मां लक्ष्मी के साक्षात दर्शन कर रहे हरपाल जी, और कहा भगवान आप, मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया। आप? कहा अपराध नहीं हुआ, हम जानबूझकर आए थे तेरी मदद करने के लिए। और हरपाल ले जा ये सारा गहना, सारा जेवरात ले जा, और सुन ये एक दिन का नहीं, तू जब तक जीवित रहेगा ना तब तक साधु संतों को भोजन करवाना, ये कभी खत्म नहीं हो सकता, ले जा। हरपाल जी ने पोटली बांध ली और कहा सुनो तुम ऐसे मत जाओ। क्यों? ये संतों को भोजन करवाने की प्रेरणा मेरी पत्नी ने दी है, और सुनो एक बार के लिए मेरी पत्नी को दर्शन तो दे दो। कहा कैसे दे? मेरे साथ चलो। ठीक है, छोटे छोटे बालक बन जाते हैं दोनों, और हरपाल जी दोनों को अपनी गोद में ले लेते हैं, लेकर घर आ रहे हैं। पत्नी को आवाज लगाते हैं देखो बाहर निकलो, अपने घर कौन आया है। पत्नी बाहर आती है और देखती दो छोटे छोटे बालक हैं, कहती है अरे इतने सुंदर बालक। हरपाल जी ने कहा बालक नहीं है, ये बालक नहीं है, ये भगवान है। और इतना कहते भगवान अपने उसी स्वरूप में आ जाते हैं, दोनों को दर्शन देते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखिए पत्नी में सामर्थ्य था, पत्नी ने जैसे कहा पति ने वैसे किया, और अंत में सबसे पहले दर्शन भगवान के पति ने किया, उसके बाद पत्नी ने किया। तो पत्नी अगर सामर्थ्यवान हो सकती है तो गलत रास्ते पे चले हुए अपने पति को भी सही रास्ते पे चला सकती है। ऐसा नहीं कि आप सामने बोलो, नहीं, सामने बोलने से कुछ नहीं हो सकता। अच्छा गृहस्थी क्यों बिगड़ती है? आप जब सवाल जवाब करने लग जाओगे, एक छोटी सी बात का तुम बतंगड़ बना दोगे, तभी तो गृहस्थी बिगड़ती है। छोटी सी बात है, प्रेम से पूछिए क्या बात है, हमारी गलती है तो माफ करना, हम दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे। पति की अगर देखो गलती सबसे बन जाती है, हम कोई भगवान नहीं है, हम इंसान हैं, और इंसान से हरदम गलती होती ही रहती है, और जिससे गलती नहीं होती मानो वो साक्षात भगवान है। हम इंसान हैं, हमसे गलती हो जाती है, लेकिन हर गलती का समाधान भी हमारे पास है। कोई बोल नहीं रही, सालों गुजर गई है, ऐसी भी मेरे पास आती हैं, रोती हैं, गिड़गिड़ाती है बेचारी, दीदी क्या करें। अलग कमरे में सोते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, क्या संस्कार मिलेंगे बच्चों को, कैसे रहें हम, क्या करें। घोर संकट में फंस जाती हूं मैं भी, क्या रास्ता बताऊं। मैं ये भी नहीं कह सकती कि तुम छोड़कर चले जाओ, बच्चे बड़े बड़े हैं, क्योंकि मैं कह नहीं सकती मेरी जुबान से तुम छोड़कर चले जाओ, क्योंकि मेरा काम है एक टूटे हुए परिवार को बांधना, मैं बंधे हुए परिवार को तोड़ नहीं सकती। कई बार मैं भी डिसीजन नहीं ले पाती हूं कि मैं क्या बताऊं आपको, मैं क्या करूं। ऐसा मत कीजिए, ये जीवन बड़ा छोटा है, और इस जीवन में प्रेम करना सीखिए। चाहे अच्छा आपके पति देव है, आपका दुश्मन नहीं है ना, ये भाव समझिए।
कि भगवान ने, क्या पता भगवान अपना स्वरूप बनाकर आ गए होंगे, मेरे से जो हो सके वो मैं सेवा करूं। सेवा शरीर से नहीं होती, सेवा मन से होती है। शरीर से भोग होता है, और जो विलासी होते हैं वो गृहस्थी नहीं चला सकते, उनका मन भटकता रहता है, उनका मन कंट्रोल में नहीं होता है। अपने आप को भगवान का अंश समझिए, एक दूसरे से प्रेम करिए, एक दूसरे से प्रेम करना सिखाइए बच्चों को। आज परिवार क्यों टूट रहे हैं? इसीलिए हम संस्कार नहीं दे पाते हैं। संस्कार दीजिए।